A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video lecture for class plus 2, and in this lecture we are going to discuss about the properties based on alpha hydrogen ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने जो प्रॉपर्टीज़ करनी है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की करनी है, और एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हमने बात करनी है अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टीज़ की। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा? कार्बोनिल कार्बन से अगले वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, और इससे अगले वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। उस अल्फ़ा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन लग रहे होते हैं वो बेटा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं बेटा, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये आसानी से H पॉजिटिव लूज़ कर देते हैं, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाते हैं और नेगेटिव चार्ज बचता है। इसको हम इनोलेट आयन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इनोलेट आयन। ये जो इनोलेट आयन है बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। बेटा ये वीडियो लेक्चर पहले बना चुका हूँ मैं, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ ये मेरे को दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं आपको इसमें से करा रहा हूँ। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं क्लियर हुई, मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन। पहली है एल्डोल रिएक्शन। क्या है बेटा? एल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपस में बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करते हैं और एल्डोल की फॉर्मेशन होती है। एल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है। CH3 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 CHO CH3 CHO बेसिक मीडियम OH नेगेटिव में CH3 CHOH CH2 CHO बनाएंगे। अब यहाँ तक जो रिएक्शन है वो बेटा क्या है? एल्डोल रिएक्शन है। अगर एल्डोल के अंदर भी हम हीट कर दे, एल्डोल को हीट कर दे, तो एक H इस वाले कार्बन से जाएगा और एक OH इस वाले कार्बन से जाएगा, तो वाटर बाहर हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्रोटोनल्डिहाइड यानी कि बुट 2 इनल की फॉर्मेशन होएगी। तो अगर ये पूरी रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो वो एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो वो एल्डोल रिएक्शन है। तो हमारे पास दो हैं सिलेबस में, एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के अंदर कि एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या फ़र्क होता है। एल्डोल कंडेंसेशन इज़ अ कंडेंस्ड प्रोडक्ट बट एल्डोल रिएक्शन इज़ ओनली एडिशन प्रोडक्ट। सो लेट अस स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में बेटा सबसे पहला जो है वो है बेस का यूज़। बेस ने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करना है अल्फ़ा हाइड्रोजन को। बेस ने सबसे पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही बेस आएगा OH नेगेटिव, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल लेगा, इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट जो आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसीलिए ये रिएक्शन होएगी। सेकेंड स्टेप में क्या है बेटा, ये जो इनोलेट आयन है ये सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। सेकंड मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, जिसकी वजह से कार्बन पर हो जाएंगे 5 बॉन्ड। पहले 4 हैं, 1 2 3 4, एक ये वाला बॉन्ड भी बन जाएगा तो 5 हो गए। इसलिए डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव में। थर्ड स्टेप में क्या है, जो वाटर आया था ना इस O नेगेटिव ने, उस वाटर में से H पॉजिटिव को खींच लेना है। ये खींच लिया इसने, क्या बचा? OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन गया? एल्डोल। CHO ऐसे का ऐसी, CH2 CH2 CH CH, O नेगेटिव ने H खींचा, OH, और यहाँ पर CH3। बाकी बचा OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव आपने डाला था वही OH नेगेटिव आपका वापस निकला है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। कई बार ना बेटा ये रिएक्शन कंप्लीट द फॉलोइंग की टर्म्स में आ जाती हैं कि रिएक्शन कंप्लीट करो, तो उस केस में हमने कैसे करना है बेटा? CH3CHO एक मॉलिक्यूल है, उसको उसके कार्बोनिल कार्बन को खोल देना है। इस जिस पर अटैक करना है उसके कार्बोनिल कार्बन को खोल देना है, और जिसने अटैक करना है उसका अल्फ़ा कार्बन सामने रखना है उसके।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अल्फ़ा कार्बन उसके सामने है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन पे चला जाएगा, बाकी सब सेम, यानी कि CH3CH ऐसे कैसे, CH3CH ऐसे कैसे, डबल बॉन्ड O की जगह ये वाला H ऊपर गया तो क्या बन गया OH, CH2CHO ऐसे का ऐसे ही। सो ये थी हमारी एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। अगर एल्डोल कंडेंसेशन मांगे इसका तो वाटर रिमूव कर दो, एक कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन से, कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन से H हटाओ और उसके साथ वाले कार्बन से OH हटाओ, HOH निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अलोंग विद एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड अलोंग विद एल्डिहाइड। सो ये हमारी थी एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन। अब यहाँ पर तो हमने सेम प्रोडक्ट लिए हैं, सेम एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट लिए हैं। अगर एल्डिहाइड प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाए, सॉरी एल्डिहाइड रिएक्टेंट्स भी डिफरेंट हो जाए, यानी डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले लें हम, तो वो एल्डोल की बजाय हो जाती है बेटा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में हम लोग दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं और उसको OH नेगेटिव से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। बेटा यहाँ पर हमने दो लिए हैं, एक लिया है इथेनॉल और एक लिया है प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर डिफरेंट चार प्रोडक्ट्स बनेंगे A B C और D। कैसे बनेंगे चार प्रोडक्ट्स और क्यों बनेंगे? सबसे पहले जो इथेनॉल है वो खुद इथेनॉल से कंडेंस होएगा, आपस में इथेनॉल इथेनॉल से कंडेंस होगा, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल से कंडेंस होगा, फिर इथेनॉल कंडेंस होगा प्रोपेनॉल से और प्रोपेनॉल कंडेंस होगा इथेनॉल से। मींस सबसे पहले इथेनॉल अपने ही इथेनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इधर से प्रोपेनॉल अपने ही प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर इथेनॉल करेगा प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल पर और प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल करेगा इथेनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक। तो जब ये इथेनॉल दूसरे इथेनॉल पर अटैक कर रहा है तो ये इथेनॉल हमने एक इथेनॉल खोल दिया और दूसरा इथेनॉल जिसने अटैक करना है उसका अल्फ़ा कार्बन इसके सामने रख दिया, दोनों ये अटैच हो जाएंगे और जो ये वाला H है ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया CH3 CH OH CH2 CHO, CH3 CH OH CH2 CHO। सेकंड में क्या होगा, दोबारा से अब क्या है, प्रोपेनल ने प्रोपेनल पर अटैक करना है तो प्रोपेनल का एक खोल दिया जिस पर अटैक होना है, और जिसने अटैक करना है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन ये वाला है, उसको सामने रखना है, यानी CH3 को मेरे को नीचे रखना है, CH2 CHO। अब ये वाला जो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पर जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CHOH, CH3 CH2 CHOH, और ये CH CH3 CHO, CH CH3 CHO, इस तरीके से होना है। अब सेकंड में क्या करना है हमने करना है प्रोपेनल के ऊपर इथेनॉल का अटैक। तो प्रोपेनल को खोल दो, ये प्रोपेनल खोल दिया और इथेनॉल का अटैक करना है तो इथेनॉल के अल्फ़ा कार्बन को सामने रखो, हाइड्रोजन इसका ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CHOH, CH3 CH2 CHOH, CH2 CHO, CH2 CHO, इस तरीके से एल्डिहाइड बनेगा। अब फोर्थ हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, फोर्थ के अंदर हमने क्या करना है, पहले हमने क्या करा, इथेनॉल का अटैक प्रोपेनॉल पे, अब प्रोपेनॉल का अटैक इथेनॉल पे। तो इथेनॉल के कार्बोनिल कार्बन को खोल दिया और प्रोपेनॉल का जो अल्फ़ा कार्बन है उसको सामने रखा। अब इसका जो हाइड्रोजन है वो ऊपर जाएगा, क्या बनेगा CH3 CHOH, CH3 CHOH, CH2 CH रह गया क्योंकि एक H तो उधर चला गया, CH CH3 CHO, CH CH3 CHO। तो इस तरीके से बेटा अलग अलग जो हैं एल्डोल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए हैं हमने, इसलिए अलग अलग एल्डोल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। अगर इसके अंदर भी आप लोगों ने कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिखाना है, अगर इसके अंदर भी आप लोगों ने कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिखाना है तो आप लोग इसमें से वाटर माइनस कर दोगे। कैसे माइनस करोगे, ये देखो, एल्डिहाइड से अगले वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, इस वाले कार्बन से OH हटाओ, क्या प्रोडक्ट बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, सिंपल। यहाँ पे भी ये देखो, एल्डिहाइड से अगले वाला कार्बन ये है,
इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, इस कार्बन से OH हटाओ, क्या बनेगा? CH3 CH2, CH डबल बॉन्ड CH3 CH2। तो इस तरीके से हमारा जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बन जाएगा। सिमिलरली इन दो का भी कर लोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे और OH इस कार्बन से हटाओगे, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाओगे और OH इस कार्बन से हटाओगे, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमने बेसिक मीडियम ले लिया और अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल दो विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल्डिहाइड और एक होता है बेटा बेंजल्डिहाइड। इन दोनों के ऊपर अल्फ़ा, इसके अंदर अल्फ़ा कार्बन है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा कार्बन तो है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा कार्बन है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। और जो फॉर्मल्डिहाइड है ये वाला HCHO है, इसके पास तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? तो ऐसी कंडीशन में जब अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता तो हमारी जो बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन है वो एल्डोल ना होके कैनिजारो हो जाती है। उसमें क्या होता है, एक लेवल अप एक लेवल डाउन। एक लेवल अप का मतलब जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया है वो ऑक्सीडाइज होगा, और एक लेवल डाउन का मतलब जो भी मॉलिक्यूल आपने लिया है वो रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्डिहाइड है मिथेनल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है मिथेनल, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होके एक कार्बन वाला एसिड बनाएगा HCOO नेगेटिव, और मिथेनॉल एक लेवल डाउन हो जाएगा। मिथेनल से डाउन क्या होगा? एल्कोहल। तो अगर हम NaOH लेंगे तो सोडियम साल्ट बनेगा फॉर्मिक एसिड का, प्लस में मिथेनॉल बनेगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है बेटा, ये भी देख लो। सिंपल सी बात है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन की एब्सेंस होने की वजह से ये हाइड्रोजन को तो एब्स्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा OH नेगेटिव, तो ये बेस की तरह तो एक्ट करेगा नहीं, ये एक्ट करेगा किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले OH नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। OH नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो 5 हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड फिर उसको आगे भेजना पड़ेगा O नेगेटिव पर, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, तो हाइड्रोजन जो है इंटरनल, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अगले वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ये देखो नेगेटिव चार्ज आगे आया, ये हाइड्रोजन निकल गया और ये यहाँ पर अटैक कर रहा है, ये आगे जा रहा है, यानी कि हाइड्राइड का अटैक हो रहा है। H नेगेटिव का अटैक हो रहा है ना बेटा, तो हाइड्राइड का अटैक हो रहा है। हाइड्राइड का अटैक होते ही एक HCOH बन गया, HC डबल बॉन्ड OH बन गया, और एक बन गया HCH, यानी कि CH3, और यहाँ पे ये आगे गया O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव। अब हमें पता है कि जो एसिड है, एसिड का जो H है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये H रिमूव कर देगा CH3O नेगेटिव को, तो ये क्या बन जाएगा? HCOO नेगेटिव प्लस में CH3OH, यही बन गया हमारे पास HCOO नेगेटिव CH3OH। सो बेटा आज हमने जो है डिस्कस करी एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज़, अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली और बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली। इसी के साथ हमारे पास अल्फ़ा और एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन स्टे एट होम, स्टडी वेल, टेक केयर।